गांव जवाहर नाश में अचानक एक खौफनाक आफत आन पड़ी थी। गर्भवती औरतें जब बच्चे को जन्म देती तो उनके यहाँ इंसान के बजाय जानवरों के बच्चे पैदा होते। किसी के पेट से सांप निकलता, किसी के यहाँ कुत्ता पैदा होता तो किसी के यहाँ मरा हुआ गड्ढे की शक्ल की कोई मनहूस मखलूक। ये देखकर पूरे इलाके में खौफ और हड़कंप मच गया। लोग डरने लगे, घरों में कैद हो गए और रातों को औरतों की चीखों से गांव गूंजने लगा। कुछ ने इसे खुदा का अजाब कहा, कुछ ने किसी बद्दुआ का नतीजा समझा और कुछ का मानना था कि यह काले जादू का काम है। लेकिन यह सब कौन कर रहा था और क्यों? कुछ बुजुर्गों ने कहना शुरू किया कि यह किसी शैतानी ताकत का काम है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के वक्त किसी को औरतों के घरों के बाहर काले कपड़ों में घूमते देखा है, मगर जब कोई बाहर निकलता तो वह साया गायब हो जाता था। सबकी नजरें कालू जादूगर पर जा टिकी, जो गांव के बाहर एक पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे जमीन के अंदर बनी एक तारीख कमरे में रहता था। कुछ लोग कहते थे कि वह 40 दिन तक कब्रिस्तान में बैठकर जादू सीख चुका था और अब लोगों पर आजमाता था। एक दिन जब एक और औरत के यहाँ आधा इंसान और आधा जानवर जैसी मखलूक पैदा हुई तो लोगों का सब्र जवाब दे गया। वे हाफिज अब्दुल्ला के पास पहुंचे, जो गांव के सबसे नेक और मुत्तकी शख्स थे और जिन्हें कुरान का गहरा इल्म था। हाफिज अब्दुल्ला ने गांव वालों से कहा, यह आम मामला नहीं, यह जादू की कारस्तानी है। मैं आज रात हकीकत का पता लगा कर रहूंगा। उस रात हाफिज अब्दुल्ला ने तहज्जुद के वक्त कुरान की तिलावत शुरू की और गांव के सबसे ज्यादा मुतासिर घर के बाहर बैठ गए। जैसे ही सूरह अल फलक और सूरह अन्नास की तिलावत की, अचानक हवा तेज हो गई और घर के अंदर से किसी के रोने की आवाजें आने लगीं। हाफिज अब्दुल्ला ने ऊंची आवाज में कहा, ए नापाक मखलूक, अल्लाह के हुक्म से जाहिर हो जा। अचानक एक जोरदार झटका लगा और जमीन हिलने लगी। गांव वालों ने देखा कि एक लंबा साया दीवार पर दौड़ने लगा और हवा में तहलील हो गया। अगले दिन जब सबने हिम्मत जमा की तो हाफिज अब्दुल्ला ने ऐलान किया कि यह सब कालू जादूगर का काम था। वह औरतों के खाने में जादुई ताबीज मिला देता था, जिसकी वजह से उनके जिस्म पर शैतानी असरात पड़ते और वे जानवरों जैसे बच्चे पैदा करने लगती। गांव वालों ने फैसला किया कि वे कालू को खत्म करेंगे। वे सब उसके पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बनी सुरंग में पहुंचे, जहां कालू अपनी शैतानी किताबों के दरमियान बैठा था। जैसे ही हाफिज अब्दुल्ला ने सूरह अल बकरह की आयतें पढ़नी शुरू की, कालू चीखने लगा, उसका जिस्म जलने लगा और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ ही लम्हों में उसका जिस्म काले धुएं में तब्दील हुआ और फजा में बिखर गया। कालू के मरने के बाद गांव की औरतें सेहतयाब हो गईं और किसी के यहाँ कोई अजीबोगरीब मखलूक पैदा न हुई। लोग समझ गए कि हक्कर और बातिल की जंग में हमेशा हक्कंग की जीत होती है। कहा जाता है कि उस दिन के बाद हाफिज अब्दुल्ला के दरवाजे पर रोजाना चिराग जलता था और जो भी मुसीबत में होता वह उनके पास कुरान की रोशनी में हल पाने के लिए आता था। मगर गांव के सबसे बूढ़े शख्स चाचा वरियाम का कहना था कि कालू मरा नहीं, वह किसी और शक्ल में लौट सकता है जब चांद सुर्ख होगा।